आर के इन्विटेशन में ऐसा क्या खास था? पहले से इतना अलग कैसे हो गया? ये स्लाइड देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। हमेशा से हम क्या करते आए हैं, किसी एक देश के लीडर को बुलाते थे, राइट? कभी फ्रांस के प्रेसिडेंट, कभी यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन इस बार हमने किसी एक लीडर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे 27 देशों के ग्रुप यानी यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को इनवाइट किया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम अब एक देश से नहीं पूरे ब्लॉक से डील कर रहे हैं। इसे कहते हैं ब्लॉक टू ब्लॉक जियोपॉलिटिक्स। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ दिखावे के लिए था, सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर, बिल्कुल नहीं। इस सिंबलिज्म के पीछे एक बहुत ही सॉलिड, बहुत ही गहरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप छुपी है। देखिए, जब इंडिया और ईयू के लीडर्स मिलते हैं तो बात क्या होती है? एजेंडा देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहां तक कि काउंटर टेररिज्म भी। मतलब हमारी पार्टनरशिप हर इंपॉर्टेंट एरिया को टच कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि रिश्ते कितने मजबूत हो रहे हैं। और इस पार्टनरशिप का स्केल जरा सोचिए, इंडिया और ईयू दोनों मिलाकर 2 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। 2 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक जबरदस्त ह्यूमन कनेक्शन है। और अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये पार्टनरशिप दुनिया की टोटल जीडीपी का 25% कंट्रोल करती है, एक चौथाई। इसीलिए तो एक्सपर्ट्स इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बुला रहे हैं। अगर ये हो गया तो सोचिए हमारे रिश्ते कहां पहुंचेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, सेक्शन 3, काउंटरिंग सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स। यहां पर इस विजिट का असली गहरा स्ट्रेटेजिक मतलब समझ में आता है। ये एक ऐसा मूव था जिसने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के पूरे नैरेटिव पर सीधा हमला किया, एक डिप्लोमेटिक चेकमेट कह सकते हैं। तो इन खालिस्तानी ग्रुप्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिंपल है, अपने इशू को इंटरनेशनल बनाओ, वेस्टर्न कंट्रीज में जो डायस्पोरा है उसको मोबिलाइज करो और वहां के फ्री स्पीच लॉज की आड़ में सिंपैथी बटोरो। यही उनका गेम प्लान रहा है। तो फिर ईयू के लीडर्स का आना उनके इस गेम प्लान को आखिर खराब कैसे करता है? सोचा है आपने? इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त है। सबसे पहली बात, ये उस झूठी कहानी को डिमोलिश कर देता है कि यूरोप खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करता है। जब ईयू की टॉप लीडरशिप आपके साथ खड़ी है तो इससे बड़ा मैसेज क्या होगा? दूसरी बात, ये दिखाता है कि ईयू के लिए देशों की सॉवरेनिटी, उनकी अखंडता सेपरेटिस्ट ग्रुप से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, इसने उस डिप्लोमेटिक एम्बिग्विटी को खत्म कर दिया। आपको पता है वो थोड़ी सी कंफ्यूजन जिसका फायदा उठाकर कुछ यूरोपियन देश प्रोटेस्ट होने देते थे, अब वो सब बंद। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। इसका असर सिर्फ खालिस्तानी ग्रुप्स तक ही नहीं रुकता, इसके झटके बॉर्डर पार पाकिस्तान की आईएसआई तक महसूस किए गए। देखिए, आईएसआई का तो पुराना तरीका है, इंडिया पर प्रेशर डालना है तो प्रॉक्सी वॉर चलाओ, अलगाववादी मूवमेंट्स को सपोर्ट करो, चाहे वो कश्मीर हो या खालिस्तान। तो जब यूरोपियन यूनियन इतने बड़े मंच पर इंडिया के साथ खड़ा दिखता है तो आईएसआई के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि इससे फॉरेन स्पॉन्सर्ड सेपरेटिज्म की जो क्रेडिबिलिटी है वो जीरो हो जाती है। आप पाकिस्तान के लिए यूरोप में बैठकर इंडिया के इंटरनल इश्यूज को उछालना या इन्फ्लुएंस करना उतना आसान नहीं रहा। इंटेलिजेंस की दुनिया में इसको कहते हैं लॉस ऑफ नैरेटिव स्पेस, मतलब आपकी कहानी सुनने वाला ही कोई नहीं बचा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। सेक्शन 5, इस पूरे इवेंट को इंडिया की ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी के फ्रेम में फिट करके देखते हैं। और यहाँ एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आखिर ये है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है कि एक देश अपने फैसले खुद ले, अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, बिना किसी दूसरे देश या ग्रुप के प्रेशर में आए। और आज का इंडिया यही कर रहा है। हम अब किसी एक पार के कैंप में नहीं है, हम अपनी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम यूएसए से भी बात कर रहे हैं, ईयू से भी, जापान से भी और मिडिल ईस्ट से भी, सबके साथ। तो यूरोपियन यूनियन से एक ब्लॉक की तरह डील करना, ये उसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इससे दुनिया में इंडिया की इमेज एक स्टेबल डेमोक्रेटिक एंकर हुई क्या है? ये कि पूरा इवेंट सॉफ्ट पावर इन एक्शन का एक क्लासिक एग्जांपल है। सॉफ्ट पावर यानी अपनी बात मनवाने के लिए मिलिट्री या पैसे की ताकत का इस्तेमाल न करना, बल्कि अपने कल्चर, अपने वैल्यूज और सिंबॉलिक जेस्चर से दूसरों को अट्रैक्ट करना। और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के लिए जब उनसे ये सिंबॉलिक सिंपैथी छीन जाती है ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दी। तो अगर